ज्योत्सना जी बेंगलोर से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी जब आप अपने जीवन के उन दिनों का वर्णन करते हैं जहां आपने असहनीय कष्ट सहे, कई कई दिनों तक अन्न नहीं मिला, केवल गंगा जल पीकर भी जीवन व्यतीत किया, तो सुनकर मन भर आता है महाराज जी। हमें तो अपने छोटे से छोटे दुख में भी मन डगमगाने लगता है, फिर आप इतनी कम आयु में भगवान के प्रति अपनी आस्था, धैर्य और दृढ़ता को कैसे अड़िग रख पाए? ये हमारा इस जन्म का नहीं था, ये हमारे पूर्व जन्म का था। पूर्व जन्म में साधना अधूरी रह गई थी तो ब्रह्म ऋषियों के कुल में जन्म हुआ। पिताश्री पूर्ण ब्रह्म ऋषि अपने गुरुदेव की आराधना के द्वारा एक किसान होते हुए भी गीता जी और रामचरितमानस इनका पाठ करके गुरुदेव की चरण पादुका का चरणामृत लेकर के तब ही अन्न जल खाते थे, ऐसे नहीं। और संत महात्मा आते रहते और रोज शाम के श्रीमद् भागवत की कथा होती, तो एक भागवतिक वातावरण जैसा भगवान ने योग भ्रष्ट पुरुष के लिए लिखा है वैसा ही करुणा करके हमें संयोग मिला कि बचपन से हमें भागवतिक माता पिता, भागवतिक वातावरण और पूर्व जन्म का एक धरोहर। जब मैं कक्षा 8 में था और स्कूल से पढ़ के आता तो आते ही सबसे पहला कार्य माँ करती, झोला उतार के टांगती, जो बैग होती, तो उसे देख के लगता ये पधारेगी, ये मरेगी, फिर मैं कैसे रहूंगा। पता नहीं क्यों ऐसा प्रश्न आता। जो कोई हमें प्यार करता लगा ये भी मृत शरीर वाला है, मरेगा, इससे क्या प्यार करना, ये भी जाएगा। ऐसी उदासीनता बढ़ी कि 9th साइंस साइड पास करके हाई स्कूल में फार्म भी नहीं भरा और भाग पड़े घर से। वो पूर्व जन्म का भजन जो था वो टिकने नहीं दिया, जैसा भगवान ने योग भ्रष्ट पुरुष के लिए लिखा है, वो भगाया। और भागते भागते आज पायो परम विश्राम, श्रीधाम वृंदावन में प्यारी जू के चरणों में विश्राम प्राप्त है। वो बड़े कृपालु भगवान है। हम लोग तो ऐसे किसी भी खिलौने में राजी हो जाते हैं, खेलने लगते हैं, लेकिन हमारे भगवान रूपी माँ ऐसे कृपालु हैं, खिलौना छीन लेते हैं, चल मेरी गोद में आ, खिलौनों में मत खेल, खिलौनों में मत खेल। तो भगवान ने आज तक कभी किसी खिलौने से खेलने नहीं दिया, सदैव अपनी तरफ घसीटते रहे और उनकी कृपा घसीटती ही रहेगी। दुख सुख का कोई मान नहीं है। शरीर कष्ट में हो, वातावरण प्रतिकूल हो और मन परमानंद में मगन हो, क्या फर्क पड़ता है। हमारा मन श्री जी ने चुरा लिया है, लालजू ने ले लिया है। इसलिए व्यवहारिक शब्दों में कभी आने पर तो हम व्यथा उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक बात कहते हैं कि हमें जो सुख है वो ब्रह्मा जी को भी सुख नहीं है। हमें जो आंतरिक सुख है वो ब्रह्मा जी को भी सुख नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी सृष्टि की चिंता है, हमें उसकी भी चिंता नहीं है। शरणागत प्रतिपाल भगवान सबका भरण पोषण कर रहे हैं। हाँ, जहां भगवान की सब संपत्ति रघुपति की आई, सब संपत्ति प्रभु की है, पर उसे जब यह समझ में आता है कि मेरी, तो भगवान वहां कैंची चला देते, काट देते, नहीं तेरा कुछ नहीं, सब कुछ मेरा। कैसे भूल गया कि तू केवल मेरे से प्यार करता है, मेरी माया से नहीं, मेरे वैभव से नहीं, मेरी प्रतिष्ठा से नहीं। तो भगवान अपने शरणागतों को इसीलिए सदैव प्रतिकूलता देते रहते हैं, जिससे वो कहीं संसार में फंसे ना और एकमात्र भगवान से प्यार हो। भगवान का आशिक सिर्फ भगवान का आशिक होना चाहिए। रुपया, पैसा, मान, प्रतिष्ठा, सुख, अनुकूलता, ये कोई प्यार करने वाले लोग हैं? ये सब स्वार्थी लोग हैं। प्यार करने वाला कभी ये अनुकूलता नहीं देखता, कभी ये नहीं देखता, सुख नहीं देखता। प्यार के मार्ग में चाहे सूल पड़ा हो, वो भागता हुआ चला जाता है। आशिकी कोई इतनी सस्ती है? और फिर हरि से आशिकी, जहर का प्याला पिलाया जा रहा है। संपूर्ण समर्पण मीरा जी का, नाच नाच कर कहती मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अरे अमृत का प्याला पिलाना चाहिए महाराज, आप विष का प्याला पिला रहे हो। प्रहलाद जी 5 वर्ष के बालक, भगवान में इतना समर्पण, अस्त्रों का प्रहार कराया जा रहा है, आंख से जलाया जा रहा है, क्या क्या कृत्य नहीं करवाया जा रहा है। क्यों? भगवान अपने समर्पण किए हुए भक्त की महिमा को प्रकाशित करते हैं कि चाहे जितनी प्रतिकूलता हो, मेरा भक्त प्रसन्न रहता है। प्रहलाद जी कभी कोई शिकायत भगवान से नहीं की, मीरा जी ने कभी कोई शिकायत नहीं की। ऐसे हमें जो बाहरी आप दृश्य देख रहे हैं वो बिल्कुल विपरीत है, आंतरिक जो बात देख रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। इसलिए हम कभी दुखी नहीं हुए, कभी परास्त नहीं हुए, कभी निराश नहीं हुए। हर समय हमारे अंदर एक नवीन आनंद और उत्साह बना रहता है। हाँ, कभी अगर हमें सोच
या तनिक भी चिंता होती है तो शरणागति जनों की, जो हमारे श्री जी के शरणागत संत जन हैं, बच्चे जन हैं, इनके विषय में कभी चिंता होती है, ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि आपने इनका घर बार छुड़ाया है तो ये माया में न फंस जाए, आप कृपा करो, अपनी रूप माधुरी, अपने नाम की ऐसी इनको वृत्ति दो कि चित्त आपके चरणों में लगा रहे और इनका भरण पोषण, आप विश्वंभर हैं, विश्व का करने वाले हैं, इनका भरण पोषण हो, ये भटके ना कभी और आपके चरणों की आराधना करें। अगर चिंता होती है तो सिर्फ एक बात की होती है, इन शरणागतों की अपनी तो कोई परवाह नहीं है, न जीवन में थी, न है, न रहेगी। महाराज जी, ये स्थिति बचपन में से ही थी? जैसे आपको तो कष्ट, जैसे भोजन ना मिलना, तो 20 वर्ष की आयु में भी ये स्थिति थी, तो महाराज जी उस समय क्या आपकी मानसिक स्थिति रहती थी? अरे निरंतर मंत्राकार वृत्ति चलती थी, वहां कुछ सोच ही नहीं था, कब मिले, बस एक यही था, कब मिले। वो अव्यक्त परमात्मा ऐसे है जैसे आकाश को पकड़ना, एक बौना आकाश को कैसे पकड़ सकता है, मैं कैसे आपको प्राप्त कर सकता हूं। प्राप्ति की लगन के आगे सब कुछ भूल गया, खान पान ये सब कुछ असर नहीं करता था। कई दिन भोजन न मिलने पर भी हमें कभी उत्साहहीनता नहीं आई। हर भक्त के जीवन में महाराज जी प्रतिकूलता की अवस्था आएगी। मटकी तभी आकार धारण करती है जब कुम्हार को मिट्टी समर्पित हो जाती है, फिर कुम्हार उसे कूटता है, एक भी रेशा अगर रह गया मिट्टी में तो वहीं से मटकी रिसेगी, वहीं से पानी निकलेगा, एक भी रेशा नहीं रहना चाहिए। कूट करके उसे पाउडर कर देता है, फिर भी चैन नहीं हुआ, पानी डाल के उसे पैरों से रोनता है, फिर भी चैन नहीं हुआ, चाक में चढ़ाकर उसे आकार देता है, आकार देने के बाद सूर्य के ताप में तपाता है, इतने पे भी चैन नहीं हुआ, फिर आवे पे पकाता है, और जब पका देता है तो बाजार में बजा के दिखाता है कि ये मटकी है, इसमें आप रस रख सकते हो, अब ये टपकेगी नहीं। ऐसे ही भगवान अपने भक्त को तपा करके इतना मजबूत कर देते हैं कि मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि इनकी कोई परवाह नहीं, और वो संसार के विकारों पर विजय प्राप्त करके परमानंद में निमग्न हो जाता है। भगवान एक कृपा करते हैं जो प्रतिकूलता देते हैं। अगर अनुकूलता, पक्की बात कह रहा हूं, अनुकूलता दे तो भक्ति में निखार आ ही नहीं सकता। भक्ति में निखार ही तब आता है जब भगवान प्रतिकूलता देते हैं। इसलिए बड़े बड़े भक्तों के चरित्रों को पढ़ के देख लीजिए, हाँ उनको प्रतिकूलता नहीं मिलती जो भक्त चरण शरण में होते हैं। ये भी बात समझ लो, जो डायरेक्ट भगवान की शरण में है उनको तो हो, और जो भगवान के भक्तों की शरण में है वो तो ऐसे है जैसे नौका खेने वाला परिश्रम कर रहा है, लेकिन बैठने वाला आराम से तरंगों की शोभा देखते हुए जल की पार हो जाता है, जल की धारा को पार हो जाता है। ऐसे श्री आचार्य चरणों की शरण होना, गुरुदेव की शरण होना, उनके अनुसार केवल बताए हुए मार्ग पर चलना, हो सकता है जीवन में प्रतिकूलता का मुख न देखना पड़े और भगवान की प्राप्ति हो जाए। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका और निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। सेवक जी महाराज कह रहे सुख पूर्वक भवसागर तर जाएगा। हो सकता है पूरे जीवन में प्रतिकूलता देखने को न मिले उसको जो भक्त की शरण में, लेकिन जो भगवान की शरण में है तो भगवान उसे इतना मजबूत बनाते हैं। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, लोक के लोक को भगवत प्राप्ति करा सके, इसलिए भगवान अपने भक्त को मजबूत बनाते हैं।